उज्जैन ऋण मुकेतेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे जमीन विवाद को लेकर अब संत समुदाय सामने आया है। भरथरी गुफा में गादीपति रामानंद महाराज व उमेश नाथ महाराज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मंदिर के बारे में तथ्यात्मक जानकारी दी व कब्जा करने वाले प्रहलाद नामक व्यक्ति पर प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं स्वामी रामानंद ने बताया कि मंदिर व नाथ संप्रदाय की जमीन किसी की निजी नहीं होती। गादीपति को सिर्फ प्रबंधक के तौर पर नियुक्त कर उसके नाम पर मंदिर की जमीन दी जाती है। इसका कोई भी गादीपति या संत अथवा शिष्य अपना निजी हक बताकर बेच नहीं सकता, ना ही यह उनके आधिपत्य में होता है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ऋण मुकेतेश्वर महादेव मंदिर के गादीपति गुलाबनाथ ब्रह्मा लीन हो गए, जिसके बाद कथित लोगों ने मंदिर पर अपना कब्जा बताकर नाथ संप्रदाय के गादीपति रामानंद स्वामी पर कई आरोप लगाए थे। हालांकि प्रशासन ने हस्तक्षेप कर मंदिर पर संप्रदाय के पुजारी को नियुक्त करवा दिया है और अब आधिपत्य भी नाथ संप्रदाय का ही है। वो लोग अभी गलत हवा फैला रहे साधु संत के ऊपर। हमारा नाथ संप्रदाय परंपरागत आदि अनादि से चलता रहे, गोरक्षनाथ जी के उसी गुरु शिष्य परंपरागत उन्हें गृहस्थी लोग वो लोग पर दुकानदार आकर के हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना, गलत वो गवारा दे रहे हैं लग रहे। क्या आपके नाथ संप्रदाय का क्या तरीका रहता है कोई संपत्ति नाम करने का? हमारे गुरु शिष्य परंपरा रहते, जो गुरु शिष्य जो गुरुजी रहे उनके शिष्य जो बेटा हैं उनको वहाँ पर उत्तराधिकारी बना करके, महंत बना करके उनको वहाँ पर नियुक्त करते हैं। वो आदि के बाद पूजा पाठ अर्चना वही करने का सब मिल करके नाथ संप्रदाय की कितना भी संत है सब आएंगे। उज्जैन में जो भी संत हो, कहीं भी बैठा हो, उनकी आसपास जो क्षेत्र के संत लोग को बुला करके, भक्तजन बुला करके सबकी सहमति से महंत बना जाते हैं। उत्तराधिकारी भी जब भी करा जाते हैं उनके सबके सहयोग से बैठा करके सबके साइन करवा के तो भंडारा नगर भोजन भी दे करके वो महंत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। अभी किसको बना रखा? योगी महावीर नाथ को वहाँ पर महंत घोषित दिन तिया के टाइम में बना गए। हमारे नाथ संप्रदाय में तीसरा दिन का तिया का कार्यक्रम होते हैं। तिया के टाइम में गद्दी खाली नहीं रखा जाते, तो तीसरा दिन का दिन दूसरा वहाँ का महंत बना जाते हैं। उसी प्रकार से महावीर नाथ को वहाँ पर महंत बना के और पूजा अर्चना संभाल। उनके नाम से रजिस्ट्री है, नाम से उनके, तो फिर ये विवाद रजिस्ट्री किसी के नाम पे नहीं हो, तो नाथ संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा जो महंत वहाँ बनाते आवे वो उसी के नाम पे वहाँ पर भूमि स्वामित्व में तो भूमि वहाँ का महंत गुलाबनाथ था। उस समय गुलाबनाथ के नाम पे रहेगा। उससे पहले राजनाथ था, राजनाथ के नाम पे रहेगा। गुलाबनाथ जी ने किसी बालक के नाम से करी? नहीं, वो वसीयतनामा तो गलत है, फर्जी वसीयतनामा कराया। और वसीयतनामा ऐसे किसी को चुप के वसीयतनामा कैसे करा जाते हैं? कोई भी इतना बड़ा कार्य मंदिर के महंत बनाना मतलब सबके सहयोग चाहिए ना। संप्रदाय के मुख्य सबको बुलाना पड़ेगा, शहर का लोगों को भी मुख्य बुला करके सबको सहमति से वो कार्य करा जाते हैं। ऐसा नहीं। यूपी से आया है, किस तरह का लेटर है, क्या लिखा गया है उसमें? ये नाथ संप्रदाय के दरबार का है, उसको देखता हुआ आया लेटर। उसको किसको महंत बनाया उनको यहाँ पर रहने दो, उसी वक्त पूरा कुछ जैसा चल रहे हैं उसको पूजा पाठ अर्चना करने दो, कोई भी किसी को इग्नोर नहीं करे। किसके द्वारा भेजा गया लेटर? हमारे योगी महासभा अखिल भारत नाथ संप्रदाय के महामंत्री हरिद्वार में चटाईनाथ जी हैं, उनके द्वारा वो लेटर आ गए। और भरतरी गुफा के अंतर्गत ऋण मुक्तेश्वर आता है और ऋण मुक्तेश्वर की संपूर्ण व्यवस्थाएं जो है भरतरी गुफा संभालता है। और हमारे यहाँ एक अखिल भारतीय भेग बारा पंथ अवधूत महासभा है, जिसका मुख्यालय जो है वो हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है। उसके मुखिया हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। और हमारे यहाँ एक विशेष परंपरा है कि कोई साधु का देवलोक गमन होता है, अर्थात उसका निधन होता है, तो उसको समाधि स्थित करते हैं। और समाधि देने के तीसरे दिन, जिसको आम जनता लौकिक व्यवहार में उठावना बोलती है, तीसरा बोलती है, उसमें हमारे लोग उसको तिया बोलते हैं। और तिये के दिन उस मंदिर की व्यवस्था को संभालने के लिए एक साधु नियुक्त कर देते हैं। वही साधु पीर रामनाथ जी महाराज ने भरतरी गुफा से नियुक्त किया है। और हम समझते हैं कि कोई विवादास्पद स्थिति नहीं है। और वो जो लोग बात कर रहे हैं कि हम आत्मदाह करेंगे, हमारे पास सब कुछ खसरा नंबर इत्यादि ये है, तो ये ड्यूटी प्रशासन की है। प्रशासन उसमें छानबीन करके और महंत पीर रामनाथ जी महाराज से संपर्क कर ले, उसमें कोई विवाद है नहीं। और ये तो साधु संतों की प्रक्रिया है। सब लोग हम सर्वभवन्तु सुखिना का काम कर रहे हैं और हम पूरे जगत की भलाई के काम में लगे हैं। हमारी कोई अगर जैसे ज़मीन जायदाद की कोई व्यवस्था होती तो शायद हम लोग साधु ही नहीं बनते। उज्जैन जिले से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट।